Yes, students. So title is Kim Mithya, Kim Vastavam. Lesson number 3. What is the meaning of Kim? Correct. Ankita, the meaning is what? Ankita ने बताया है आंसर, meaning is what? Yes, Zoya, correct answer. Kim का meaning होता है what? तो यहाँ पे मिथ्या का मीनिंग क्या होता है? कभी सुना है ये वर्ड मिथ्या या फिर वास्तवम? यस, यस, करेक्ट. सो मिथ्या कैन बी फेक, नहीं बोलेंगे, बट वर्चुअल. एंड वास्तवम इज रियल. वास्तवम इज रियल एंड मिथ्या मीन्स वर्चुअल. तो अभी वर्चुअल एंड रियल वर्ल्ड जो है वो अलग अलग होता है, या आप मानते हो कि सेम ही है? जैसे हमारा सोशल मीडिया पे कॉन्वर्सेशन होता है, सेम हमारा रियल कॉन्वर्सेशन भी वैसे ही होता है? नहीं. करेक्ट. सो उसमें कुछ डिफरेंस है. रियल कॉन्वर्सेशन, यू कैन से इट इज अ मोर इंटेंस, और उसका इंटेंसिटी ज्यादा होता है. एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास वर्ड्स के साथ एक्सप्रेशंस भी होते हैं. ऑफ कोर्स सोशल मीडिया पे भी इमोजीज है, बट ओन एक्सप्रेशंस आर बेटर देन इमोजीज. सो यहाँ पे भी वही बताया गया है. एंड ये जो छोटा सा लेसन है बहुत ही सिंपल लेसन है, एंड यू कैन कनेक्ट दिस लेसन विथ योर ओन लाइफ. This is a beautiful conversational lesson between mother and daughter. So let's start with the lesson. Before starting with the lesson, I would like to say that the writer of this lesson is Shrimati Mugdha Risbud. Okay. सो बहुत ही रिसेंटली ये जो मुग्धा मैम है उन्होंने ये लेसन लिखा हुआ है, एंड एकदम रिसेंट टाइम्स से कनेक्ट करने वाला लेसन है. मुग्धा रिसबूड मैम is the professor of KJ Somaiya College Sanskrit Department. So this is not an ancient wala Sanskrit lesson. This is a new literature of Sanskrit. Okay. तो आधुनिक कालस्य पाठः अस्ति एतत्, ऐसे यहाँ पे बोला गया. आधुनिक कालस्य मतलब रिसेंट टाइम्स में लिखा हुआ ये जो लेसन है. चलो लेट्स स्टार्ट विद द लेसन. ओके, बाय द वे एवरीवन ऑफ यू हैव अ मोबाइल फोन, और अभी तो लॉकडाउन में हम लोग मोबाइल फोन के बहुत सारे अलग अलग यूजेस सीखने लगे हैं, अच्छे बुरे ऑफ कोर्स. तो लूडो खेलने के लिए और क्या पबजी खेलने के लिए, एज वेल एज पढ़ाई के लिए भी, जूम मीटिंग्स के लिए भी, एंड चार्ट्स बनाने के लिए, पीपीटीज बनाने के लिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो यहाँ पे ये लेसन में पर्टिकुलरली हमें हमारा खुद का ओपिनियन ड्रॉ करना है कि वेदर वी हैव टू यूज मोबाइल फोन और नॉट, और अगर यस तो कैसे यूज करना है, कितने अमाउंट ऑफ टाइम के लिए यूज करना है, एंड अगर नहीं तो क्यों नहीं. ओके, तो ऐसे दो टाइप्स के आंसर्स हमें एट द एंड ऑफ द लेसन खुद के ओन ओपिनियंस देने हैं. चलो लेसन में क्या कहा गया है बाय मदर एंड डॉटर वो देखते हैं. Who would like to read this full para? ये जो पेज है, who would like to read? Just raise your hand. Riddhi, this chapter is there for exam. It has been reduced for entire students. संस्कृत entire को ये chapter नहीं है. संस्कृत composite को ये chapter है. संस्कृत composite के लिए वीर वनिता विश्वला ये जो chapter है वो reduce किया गया है, skip किया गया है, delete किया गया है. Everyone please note this chapter will be there in your exam for Sanskrit composite. एंड संस्कृत कॉम्पोजिट के लिए वीर वनिता विश्वला ऐसा जो आपका नेक्स्ट लेसन है वो डिलीट किया गया है. ओके, सो हु वुड लाइक टू रीड द पैसेज? यस, पूर्वा. पूर्वा. अथर्व फ्रॉम घाटकोपर. You have to just read passage, whatever is given in the passage. Hitesh.
Yes, Jay. Yes, Jay, would you like to read the passage? Yes. Yes, start reading. Uh, just a second. From Trayodasha Varshiya. Jay, start reading the passage fast. Ma'am, can I Yes, start? yes. त्रयोदशवर्षीया तनया सुखासन्दे उपविश्य एकेन हस्तेन कुर्कुरिकां खादति, अपरेण हस्तेन चलभाषं चालयति। तदानीं द्वारघण्टिकाम् आकार्ण्य माता द्वारमुद्घाटयति। तनयाः सख्योः द्वारे एव स्थित्वा नाम आव्रयत्। श्रुति तनये सत्वरं क्रीडाय आगच्छ, बहिः खेलामः। तनया अहं गृहे एव खेलामि। राजसि किं खेलसि? तनया चलभाषं दृष्ट्वा एकस्मिन् चलभाषे यष्टकण्डुक्रीडा, पादकन्दुक्रीडा, वाहनक्रीडा, पत्रक्रीडा, चतुरङ्गक्रीडा इत्यादयः सर्वा क्रीडाः सन्ति। क्रीडाङ्गणः गत्वा खेलनस्य आवश्यकता एव नास्ति। अहं न आगच्छामि। सख्यो क्रीडातः निर्गच्छत्। मातायाः पाकगृहं गच्छति। तनयाः चलभाषे युद्धक्रीडायामग्रा। तनया स्वगतम्। एतस्य क्रीडाया एषः सैनिकः मृतः, अपरः च मारणीयः। सर्वे सैनिकाः मृताः। हे जितमया, खेल समाप्तः। Wait. वहां से हम नेक्स्ट पेज पे देखेंगे. थैंक यू Jay for reading the passage, and Jay has read the passage beautifully. Now let's try to understand the meaning of each and every word. Okay, the first word है Trayodasha Varshiya. Trayodasha is 13, Varshiya is year. So ये जो यहाँ पे first character है Tanaya, she is of 13 years old. सुखा संदे, आसंद आपने सीखा हुआ है 8th स्टैंडर्ड में. क्या मीनिंग है आसंद का? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड आसंद? Am I audible to you? Yes, so tell me the meaning of word asandah. You have learnt in 8th standard. No, it is not sit. Asandah is name of object. Yes, Purva, correct. You have spotted it correctly. The answer is chair. Yes. Thank you, Ankita. Answer is chair. So asanda is chair and sukhasanda. Sukha means comfort यहाँ पे. तो comfortable chair यानी कि sofa. सुखासंद का meaning यहाँ पे है sofa. उपविश्य यानी कि sitting on sofa. एकेन हस्तेन with one hand. कुरकुरिकाम कुरकुरे. Okay, chips. Khadati eating. So she is eating kurkure sitting on the sofa with one hand. नरेटर जो है वो कैरेक्टर का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे हमें ब्रैकेट्स में बताता है एंड देन स्टोरी की शुरुआत होगी. अपरेण हस्तेन विद अनदर हैंड. यू कैन वॉच इन द पिक्चर. आप पिक्चर में देख सकते हो कि वो दूसरे हाथ से, एक हाथ से तो खा रही है, दूसरे हाथ से मोबाइल का इस्तेमाल कर रही है. सो हस्तेन, अपरेण हस्तेन विद अनदर हैंड. अपर मीन्स अनदर. चलभाषम means mobile phone. Chalayati means using. So she is using mobile phone with the another hand.
तदानीम, एट दैट टाइम इटसेल्फ, जब ये गेम खेल रही थी मोबाइल के ऊपर, तभी द्वार घंटिकाम आकर्ण्य, आकर्ण्य मतलब आफ्टर लिसनिंग, क्या सुना उसने, द्वार घंटिका, द्वार मीन्स डोर, घंटिका मीन्स यहाँ पे बेल। ओके, सो आफ्टर लिसनिंग टू द डोर बेल, माता द्वारम उद्घाटयति, माता मीन्स मदर, द्वारम मीन्स डोर एंड उद्घाटयति मीन्स ओपन्स, मदर ओपन्स द डोर आफ्टर लिसनिंग टू द डोर बेल। तो अभी सोचो ये जो बच्ची है तनया, शी इज प्लेइंग इन लिविंग रूम, हॉल में बैठ के खेल रही है, बट वो डोर बेल नहीं सुन पाई, उसने दरवाजा खोलने की कोशिश नहीं की, तो मम्मी जो अंदर किचन में काम कर रही थी उसको डोरबेल सुनाई दी एंड मम्मी ओपन्स द डोर और मॉम ओपन्स द डोर। सो स्टूडेंट्स, यहाँ से ही पता चलता है कि दिस गर्ल तनया इज वेरी एनग्रॉस्ड एंड बिजी प्लेइंग मोबाइल गेम्स। ओके, लेट्स कंटिन्यू। आई होप यहाँ तक आपको हर एक वर्ड समझ में आ रहा है। अभी ब्रैकेट में लास्ट एक लाइन है, तनया याहा सख्यो, तनया याहा मीन्स ऑफ तनया, तनया के फ्रेंड्स, सख्यो मीन्स फ्रेंड्स, और दो यहाँ पे उसकी फ्रेंड्स आई हुई है एंड इसीलिए सख्यो वर्ड यूज किया है, एक ही होती तो सखी। देन है द्वारे, एट डोर, एव इटसेल्फ, एट डोर इटसेल्फ, स्थित्वा मतलब स्टैंडिंग एट द डोर इटसेल्फ, ताम आवहयतः, ताम मीन्स हर, आवहयतः कॉलिंग हर, आवहयतः मीन्स कॉलिंग हर, आवयतः, ह के अंदर वो लिखना है, थोड़ा डिफिकल्ट स्पेलिंग है, प्लीज फोकस ऑन इट। So both of them are calling Tanaya from door itself. अभी ऑफकोर्स शाम का समय है, तो क्यों आए हैं उसके फ्रेंड्स उसको बुलाने के लिए कि चलो लेट्स प्ले ऑन द ग्राउंड, बट तनया का रिप्लाई देखते हैं अभी। श्रुति ही, उसकी पहली फ्रेंड जो डोर पे ही खड़ी है, वो बात करती है, तनये सत्वरम क्रीडनाय आगच्छ, तनये मीन्स ओ तनया, सत्वरम क्विकली, क्रीडनाय फॉर प्लेइंग and agaccha means come. So O Tanaya, quickly come for playing. बही खेलामह, बही मीन्स आउटसाइड। सी यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स जो है वो बहुत ही सिंपल है, बट थोड़े न्यू वर्ड्स भी है। जैसे कुरकुरी का मीन्स वेरी इजी, आपको पता है कुरकुरे आप यूज करते हो, बट द वर्ड आकर्ण्य मीन्स आफ्टर लिसनिंग, थोड़ा नया वर्ड है। द्वार घंटी काम, डोर बेल। देन बही आउटसाइड एंड सत्वरम मीन्स क्विकली। Then, what will be the reply of Tanaya? Tanaya says, "Aham gruhe eva khelami." Okay, तो ये जो स्टोरी जब लिखा गया है तब कोई लॉकडाउन वगैरह नहीं था, फिर भी तनया का रिप्लाई देखो क्या है, अहम गृहे एव खेलामी, आई विल प्ले एट होम इटसेल्फ, गृहे एव एट होम इटसेल्फ, खेलामी आई विल प्ले, ओके, और आई शैल प्ले एट होम इटसेल्फ, मैं तो घर पे ही खेलूंगी, ऐसा तनया का रिप्लाई है। अभी ऐसा रिप्लाई क्यों है, तो राजश्री पूछती है, किम खेलसी, ऐसा क्या घर में बड़ा खेलने वाली है तू, व्हाट आर यू प्लेइंग एट होम, ओके, चल ना ग्राउंड पे बहुत मजा आएगा, ऐसे फ्रेंड्स उसको एनकरेज कर रहे हैं, बट तनया इज नॉट रेडी टू गो फॉर प्लेइंग ऑन प्लेग्राउंड। देन तनया एक बड़ा सा भाषण देती है कि उसको घर पे क्यों खेलना है। ब्रैकेट में सबसे पहले नरेटर उसका डिस्क्रिप्शन बताता है, चल भाषम दर्शयित्वा, चल भाष इज अ न्यू वर्ड फॉर यू, एंड पूरे लेसन का जो कोर कोई पार्ट है, थीम है, तो वो है चल भाष। चल भाष यानी कि मोबाइल फोन। आपने शायद भ्रमण ध्वनि वर्ड मराठी में सुना रहेगा, बट यहाँ पे एक नया वर्ड यूज किया है, चल भाष। भाष मीन्स बोलना एंड चल मीन्स चलते चलते किधर भी आप बात कर सकते हो, ऐसा डिवाइस, मतलब मोबाइल फोन। दर्शयित्वा यानी कि showing the mobile phone. Tanaya says, एतस्मिन् चलभाषे, एतस्मिन् means in this मोबाइल फोन, ये जो मोबाइल फोन है इसमें क्या क्या फीचर्स है, कौन कौन से गेम्स है, ये अभी तनया यहाँ पे बताती है, बट इन संस्कृत। तो वो जो गेम्स के नाम है उसके साइड में मीनिंग संस्कृत, सॉरी इंग्लिश मीनिंग वहां पे नोट डाउन करना। यष्टि कंदुक क्रीड़ा, क्या हो सकता है इसका मीनिंग, जस्ट गेस। This is a name of mobile game. यष्टि कंदुक क्रीड़ा,
Deep is saying sticks game. Okay. Jay is saying cricket. Okay. Prasad is saying Candy Crush. No, Candy और Crush के लिए कोई भी word यहाँ पे नहीं है. Many of you are saying cricket. Okay, cricket is little bit थोड़ा थोड़ा मैच करता है क्योंकि कंदू का मीन्स बॉल, बट स्टूडेंट्स यहाँ पे यष्टि का मीनिंग बैट नहीं है, यष्टि इज स्टिक. ओके, तो स्टिक गेम और क्रिकेट को अगर मिक्स करेंगे तो हो जाएगा गेम ऑफ हॉकी, जिसमें यष्टि यूज की जाती है. यष्टि मीन्स स्टिक. यस अभिषेक, हॉकी. यष्टि मीन्स स्टिक एंड कंदुका मीन्स बॉल. तो स्टिक एंड बॉल के साथ जो हम गेम खेलते हैं दैट इज हॉकी. तो यष्टि कंदुका क्रीडा गेम ऑफ हॉकी is there in mobile phone of Tanaya. सेकेंड, उसने मोबाइल फोन पे इंस्टॉल किया हुआ गेम है पाद कंदुक क्रीडा. अभी दिस इज वेरी सिंपल गेम. यस, रिद्धि, अंकिता परफेक्ट आंसर्स. फुटबॉल. यस, सावरी, वैभव अगेन करेक्ट आंसर्स. फुटबॉल. पाद का मीनिंग तो हमने सीखा है फुट, एंड कंदुक अभी अभी हमने बताया कि द मीनिंग इज बॉल. सो foot and ball, the game of football is also installed in Tanaya's mobile phone. चलो, थर्ड है वाहन क्रीडा. इट इज वेरी सिंपल. यस, कार रेसिंग का गेम जो होता है उसको हम संस्कृत में बोलेंगे वाहन क्रीडा. स्टूडेंट्स, पत्र क्रीडा. करेक्ट. पत्र का मीनिंग यहाँ पे कार्ड्स लेना है. कार्ड्स यानी कि कौन सा, पोस्ट कार्ड या लेटर नहीं. यस, जो हम करेक्ट कार्ड्स खेलते हैं, पत्ते जिसको हम बेसिकली बोलते हैं, उनको हम कहेंगे ऊनो, पत्ते, सब 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 इसमें ही आते हैं कार्ड्स के लिए. सो पत्र क्रीडा इज कार्ड्स गेम. चतुरंग क्रीडा. चतुर मतलब यस इंटेलिजेंट. सो यहाँ पे इंटेलेक्चुअल पास कैपेसिटीज बढ़ाने के लिए जो गेम होता है दैट इज चेस. नो, नॉट अ कैरम, चेस. चतुरंग क्रीडा इज चेस. इत्यादयः एक्सेट्रा. सर्वाः means all. क्रीडाः means games. Santi means are there. So there are many games like hockey, football, car racing, then cards and chess etc. in the mobile phone of Tanaya. Tanaya ये सब अपने फ्रेंड्स को बताती है. आफ्टर दैट, ये इतना एक्सप्लेनेशन देने के बाद तनया कहती है क्रीडांगणम गत्वा. गोइंग टू प्ले ग्राउंड. गत्वा मीन्स आफ्टर गोइंग और गोइंग. क्रीडांगणम प्ले ग्राउंड. खेलनस्य आवश्यकता एव नास्ति. खेलनस्य ऑफ प्लेइंग. आवश्यकता यानी कि नेसेसिटी. there is no any necessity to go to playground for playing. मैदान में जाकर खेलने की कोई भी आवश्यकता नहीं लगती अभी उसको. बहुत सारे गेम्स जो है मोबाइल फोन में ही है, अच्छा सा टाइम पास हो जाता है एंड उसको मजा भी आता है. तो यहाँ पे देखो एक संधि है, राइट साइड में लिखा हुआ है नास्ति न प्लस अस्ति. नास्ति न प्लस अस्ति. बहुत सिंपल सा संधि. ये पूरे लेसन में संधि के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं है, वेरी सिंपल लेसन. चलो नेक्स्ट, तनया का डायलॉग अभी तक खत्म नहीं हुआ. वो बहुत ही रूडली अपने फ्रेंड्स के साथ बात करती है और कहती है अहम न आगच्छामि. मतलब इतना कन्विंस करने के बाद भी वो बोलती है अहम न आगच्छामि. न मीन्स नॉट. आगच्छामि मतलब आई वोंट कम और मैं नहीं आऊंगी. ओके, सो आई विल नॉट कम और मैं नहीं आऊंगी. मुझे नहीं आना है. आई डोंट विश टू कम टू प्ले ऑन द प्लेग्राउंड. चलो ब्रैकेट में अभी हमें नरेटर जो है आगे की कुछ स्टोरी की थीम लाइंस बताता है. स्टोरी में क्या क्या हो रहा है. सख्यौ क्रीडार्थम निर्गच्छतः. सख्यौ यानी कि टू फ्रेंड्स ऑफ तनया. क्रीडार्थम मतलब खेलने के लिए. निर्गच्छतः द्विवचन यूज किया है. तह देखो, खेलतः, गच्छतः, हसतः, निर्गच्छतः, ये सब द्विवचन में यूज किया जाता है तह. सो निर्गच्छतः यानी कि वेंट अवे, वो चले गए दोनों भी. आफ्टर दैट माता पाकगृहम गच्छति. मदर गोज इनसाइड द किचन. पाकगृह यानी कि किचन. गच्छति गोज
ये सब सीन मम्मी सुनती है, क्या क्या कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं सब फ्रेंड्स, एंड बस उनका कॉन्वर्सेशन सुनते ही और उनकी तनया की फ्रेंड्स जैसे ही घर से चली जाती है, आफ्टर दैट मम्मी गोज इनटू द किचन फॉर कुकिंग. Then also Tanaya is busy playing the game on phone. So Tanaya चलभाषे युद्ध क्रीडायाम मग्ना. तो इतने सारे गेम्स तो है उसके फोन में, बट एक्सेट्रा में उसने बताया था एक्सेट्रा और भी गेम्स है. तो और एक गेम है दैट इज युद्ध क्रीड़ा, गेम ऑफ वॉर. ओके, वॉर गेम, युद्ध मीन्स वॉर. तो हमारे आज के रिसेंट टाइम से अगर हम कनेक्ट करेंगे तो हम बोल सकते हैं पबजी. Yes, correct, correct. It is PUBG. So Tanaya is playing PUBG on mobile phone, but translation में ऐसा मत लिखना कि Tanaya is playing PUBG on mobile phone. वहाँ पे लिखना कि Tanaya is playing a war game on her phone. Okay? यहाँ तक सब पैरा क्लियर है. Shall we move ahead? और एक पैराग्राफ हमें कंप्लीट करना है. Okay. Yes. Who is ready to read this page? Yes, Riddhi. And then Vaibhav Hello. and half read करेंगे. Okay? Hello. Yes, Riddhi. Riddhi, start from Tanaya till Shanta Bhavet. Shanta Katham Bhavet. Okay. And then Vaibhav continue करेगा from Mata till end. Karomi. Okay, start Riddhi. तनया स्वागतम्. एतस्यां क्रीडायाम् एषः सैनिकः मृतः, अपरः च मारणीयः. सर्वे सैनिकाः मृताः. हे, जितं मया. खेलः समाप्तः. तनया पाकगृहं गच्छति. अम्ब बुभुक्षिता अस्मि. माता, तनये मम चलभाषे एतानि छायाचित्राणि पश्य. तनया खाद्यपदार्थानां छायाचित्राणि पश्यति. तनया मातः पिज़्ज़ा, पावभाजी, सिज़लर्स् इत्यादीनि खाद्यानि दृष्ट्वा लालायितं मे मुखम्. कृपया किमपि यच्छतु. माता, चलभाषे दृष्टवती खलु. अधुना खाद्यपदार्थानाम् आवश्यकता एवं नास्ति. अहं न यच्छामि. तनया चलभाषे भोजनं दृष्ट्वा बुभुक्षा शान्ता कथं भवेत्? Okay, very good. Nicely read by Riddhi. Thank you. Thank you, Riddhi. Okay. Yes, Vaibhav. Vaibhav from Vikroli. Yes, teacher. Yes. Hello, good evening. Hello. Start. Yes, Vaibhav, you are audible. Start from Mata till last. Karomi. Okay, teacher. माता, यदि एतत् सत्यं तर्हि कथं न जानासि यत् चलभाषेण क्रीडित्वा व्यायामः न भवति, स्वास्थ्यरक्षणं न भवति. तनया, परं मातः मह्यं रोचते तत् चलभाषे क्रीडनं. माता, तनय यद् रोचते तत् सर्व स्वास्थ्यकरं, हितकरं, आरोग्यपूर्णं न भवति. सम्यक् क्रीडा, पौष्टिकम् अन्नं, रात्रौ निद्रा, आरोग्यं भवति. चलभाषे आभासात्मकं विश्वं न वास्तवम्. तनया, तर्हि किं चलभाष्यस्य उपयोगः एवं न करणीयः? माता, तथा न. आवश्यकनुसारः योग्यम् उपयोगः करणीयः एवं, किन्तु अति सर्वत्र वर्जयेत्. तनया, आम् मातः, इतः परं पुनः चलभाषस्य योग्यम् उपयोगं करोमि. Very good, Vaibhav. Yes, thank you. Okay, students, now let's understand the meaning of the remaining lesson. So Tanaya says, हमने अभी देखा कि फर्स्ट सीन क्लोज हुआ था, वहां पे तनया वाज बिजी प्लेइंग द वॉर गेम. इन आवर लैंग्वेज इट इज पबजी. सो नाउ देखते हैं आगे स्टोरी में क्या होता है. तनया स्वगतम, स्वगतम मीन्स टू ओन सेल्फ, खुद से बात कर रही है. शी इज टॉकिंग विथ हरसेल्फ. एतस्याम क्रीडायाम, इन दिस गेम,
ये जो पबजी का गेम में खेल रहे हो या फिर कोई भी वॉर गेम, एषः सैनिकः मृतः, दिस सोल्जर इज डेड। ओके, मैंने एक सैनिक को मार दिया है, मृतः मार दिया, डेड। अपरः च मारणीयः, मारणीयः शुड किल, नाउ आई शुड किल द अनदर वन, वो जो आगे भाग रहा है ना उसको अभी मुझे मारना है। ऐसे वो टारगेट्स अपने मन में ही बोल रही है, सोच रही है। देन कुछ देर बाद उसकी आवाज आती है, सर्वे सैनिकाः मृताः, हे जीतम मया। तो सिंपली आई थिंक उसका गेम खत्म हो गया है एंड वहां पे वो चिल्ला रहे कि ऑल द सोल्जर्स आर डेड, सब सैनिक मर गए। एंड हे जीतम मया, जीतम मीन्स वॉन, आई हैव वॉन द गेम, मया मीन्स आई, सो आई हैव वॉन द गेम। खेलः समाप्तः, गेम इज ओवर। तो अभी गेम तो ओवर हो गया, अभी उसको याद आई कि भूख भी लगती है इंसान को, तो इसीलिए तनया पाकगृहं गच्छति, पाकगृहं in the kitchen, gachati goes, so she goes to the kitchen and says amba, oh mother, bubhukshita asmi। अभी ये भी आपके लिए नया वर्ड है, बुभुक्षिता मीन्स हंग्री। ओके, सो मुझे बहुत भूख लगी है, भूख के लिए संस्कृत में वर्ड है बुभुक्षिता अस्मि, आई एम वेरी हंग्री। देन नेक्स्ट माता सेज, अभी मदर जो है यहाँ पे स्मार्ट मदर, रिसेंट टाइम्स की स्मार्ट मदर है, तो इसीलिए मदर ने तनया के जो रिप्लाई थे विद हर फ्रेंड्स वो माइंड में रखे हैं अभी तक। मम्मी जो है वही सोच में है, इसीलिए मॉम रिप्लाइज लाइक दिस, तनये यानी कि ओ तनया, मम चलभाषे एतानि छायाचित्राणि पश्य, मम चलभाषे ऑन माय मोबाइल फोन। तो मम्मी जो है उसको अपना खुद का मोबाइल फोन ऑफर करती है एंड बोलती है छायाचित्राणि पश्य, छायाचित्र मतलब इमेजेस। ओके, तो मम्मी ने पहले से कुछ इमेजेस डाउनलोड करके रखी है गैलरी में एंड मम्मी इज सेइंग कि हैव अ लुक एट दीज इमेजेस इन माय मोबाइल फोन। क्या रहता है इमेजेस में, तो ब्रैकेट में हमें नरेटर बताता है तनया खाद्य पदार्थानां छायाचित्राणि पश्यति। सो इमेजेस आर ऑफ फूड आइटम्स, खाद्य पदार्थ फूड आइटम्स, कुछ मील्स की इमेजेस जो है मम्मी ने पहले से डाउनलोड की है। एंड तनया पश्यति मीन्स तनया is seeing or looking at these pictures of food items. Then Tanaya says इतनी सारी tempting and delicious pictures देखने के बाद, images देखने के बाद तनया बोलती है मातः, ओ मदर, पिज्जा, पाव भाजी, सिजलर्स इत्यादि खाद्यानि दृष्ट्वा लालयितम मे मुखम। तो अभी ये बहुत ही उसका इम्पोर्टेंट एक्सप्रेशन है तनया का। तनया बोलती है पिज्जा, पिज्जा तो आपको पता है एज इट इज यूज किया है। देखो कुछ वर्ड्स जो है यहाँ पे एज इट इज यूज किए गए हैं जैसे हम यूज करते हैं, बिकॉज ये रिसेंट टाइम का लेसन है, बार बार मैं बोल रही हूँ, इट इज नॉट एंशियंट संस्कृत लिटरेचर, इट इज अ वेरी मॉडर्न संस्कृत लिटरेचर एंड हेंस कुछ वर्ड्स हमें कनेक्ट करने के लिए हमारे लाइफ के साथ एज इट इज यूज किए। सो पिज्जा, पाव भाजी, सिजलर सबको पता है, इनफैक्ट सब इमेजिन कर रहे होंगे। एंड जो अभी आपके मन में टेम्पटिंग डिशेस के फोटोज आ रहे हैं, माइंड में कुछ चल रहा है, भूख लगने लगी है, वो सब तनया के साथ भी हुआ है। एंड तनया इज सेइंग इत्यादि खाद्यानि, ऑल दीज फूड आइटम्स के जो इमेजेस है वो देखकर, दृष्टवा आफ्टर सीइंग ऑल द इमेजेस, लालायितम मे मुखम। अभी ये जो वर्ड है लालायितम मे मुखम, मुखम मीन्स माउथ एंड लालायितम मीन्स वाटरिंग, माय माउथ इज वाटरिंग, मेरे मुंह में तो पानी आ गया मम्मी। ओके, इतने डिलीशियस एंड टेम्पटिंग पिक्चर्स हैं। हमें पता है कि जब भी हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, होटल्स में जाते हैं, तभी हम देखते हैं कि मेन्यू कार्ड जो है वो इतना अच्छे से डिजाइन किया हुआ रहता है कि उसमें जो पिक्चर्स ऐड किए हुए रहते हैं फूड आइटम्स के, वो देख के ही हमें लगता है कि अरे ये कुछ नया है, ये ट्राई करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसका डेकोरेटिंग पार्ट जो हमें अट्रैक्ट करता है। तो तनया के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है एंड नाउ तनया's mouth is watering after looking all these delicious tempting meals and तनया says कृपया किमपि यच्छतु। तनया बोल रही है इतना सब दिखा, मतलब क्या है, ये मेन्यू कार्ड है क्या मम्मी, कुछ तो दो अभी, किमपि यच्छतु, किमपि कुछ तो, समथिंग, एंड यच्छतु गिव मी। ओके, इतना बोलने के बाद माता सेज चल भाषे दृष्टवती खलु, मम्मी थोड़ा टॉन्टिंगली सरकास्टिकली बोलती है, यू हैव सीन पिक्चर्स ऑन मोबाइल फोन राइट, चल भाषे ऑन मोबाइल फोन, खलु राइट,
यानी कि लाइक क्वेश्चन टैग जैसा यूज किया है वहां पे। एंड दृष्टवती, यू हैव सीन, सीन यहाँ पे मीनिंग है दृष्टवती। सो यू हैव सीन ऑल द पिक्चर्स ऑन मोबाइल फोन, राइट? ऐसे मम्मी उसको क्वेश्चन लाइक क्वेश्चन टैग के जैसे पूछती है। एंड देन माता सेज अधुना खाद्य पदार्थानाम आवश्यकता एव नास्ति। नाउ देयर इज नो नीड टू ईट एनीथिंग। देख लिए ना पिक्चर्स मोबाइल फोन में, अभी क्या जरूरत है खाने की। तो ये जो सेंटेंस है ना स्टूडेंट्स, अच्छे से फोकस करो, आवश्यकता एव नास्ति। सेम वर्ड्स अगर हम लास्ट पेज पे देखेंगे तो यहाँ पे तनया ने भी बोला था खेलनस्य आवश्यकता एव नास्ति। स्पॉटलाइट आप देख सकते हो, क्रीडांगणम गत्वा खेलनस्य आवश्यकता एव नास्ति। तो बस तनया के ही तरह मम्मी ने भी उल्टा जवाब दे दिया, नाउ देयर इज नो नीड टू ईट एनीथिंग। अधुना खाद्य पदार्थानाम आवश्यकता एव नास्ति। अभी खाने की कोई जरूरत ही नहीं है। देख लिए सब फोटोज आपने फोन पे। देन मम्मी सेज अहम न यच्छामि। जैसे तनया का रिप्लाई था स्टूडेंट्स, अगेन हम लोग पीछे जाते हैं, यहाँ पे देख सकते हो आप, तनया का रिप्लाई है अहम न आगच्छामि। वैसे ही मम्मी उसके ही लैंग्वेज में भाषा यूज कर कर रिप्लाई देती है अहम न यच्छामि, आई विल नॉट गिव यू। मैं कुछ नहीं देने वाली खाने के लिए। ओके, देख लिए सब फोटोज। तनया बोलती है, देन अभी स्मार्ट तनया सेज चलभाषे भोजनम दृष्ट्वा। दृष्ट्वा मतलब सीइंग, क्या देखा? भोजनम मतलब मील्स, कहाँ पे देखा? चलभाषे, ऑन मोबाइल फोन। बुभुक्षा शांता कथम भवेत। बुभुक्षा मीन्स हंगर, यहाँ पे बुभुक्षिता हंग्री एडजेक्टिव था, यहाँ पे बुभुक्षा हंगर नाउन है, शांता पैसिफाई। कथम भवेत, हाउ माय हंगर विल बी पैसिफाइड। मेरी भूख शांत कैसे होगी? ओके, जस्ट बाय सीइंग द पिक्चर्स ऑन मोबाइल फोन मेरी भूख शांत कैसे होगी? मोबाइल फोन्स में से जो पिक्चर्स है उसमें से क्या पिज्जा है अगर, तो पिज्जा का एक पार्ट लेके हम खा सकते हैं क्या मोबाइल से? नहीं। ओके, सो मोबाइल फोन में जो भी दिख रहा था वो वर्चुअल है, बट खाना तो रियल में चाहिए ना, तभी तो पेट को लगेगा कि हाँ अभी पेट भर गया और आई एम सेटिस्फाइड विथ माई हंगर। तो ऐसा कुछ भी तनया के साथ नहीं हो रहा है, इसीलिए उसका क्वेश्चन बहुत स्मार्ट था, बट मम्मी जो है उसको आंसर करती है यदि एतत् सत्यम, इफ इट इज ट्रू कि सिर्फ मोबाइल फोन में पिक्चर्स देखने से पेट नहीं भरता, तरी कथम न जानासी, देन ये भी आप जानते होंगे। यू ऑल्सो नो दिस दैट यत् चलभाषेण क्रीडित्वा, क्रीडित्वा प्लेइंग ऑन मोबाइल फोन और प्लेइंग विथ मोबाइल फोन व्यायामः न भवति। व्यायाम यानी कि एक्सरसाइज, न भवति नहीं होता है। अगर ये सच है कि सिर्फ पिक्चर्स देखने से पेट नहीं भरता, तो ये भी आपको पता होगा कि just by playing on mobile phone we don't get exercised our limbs। हमारे मसल्स, हमारी लिम्स को एक्सरसाइज नहीं मिलती है just by playing on mobile phone। आगे मम्मी बहुत अच्छा सा थॉट और एक क्वेश्चन पूछती है उसको, स्वास्थ्य रक्षणम न भवति। ये भी पता होगा ना कि स्वास्थ्य रक्षण, रक्षण यानी कि प्रोटेक्शन, किसका प्रोटेक्शन? ऑफ आवर हेल्थ। Okay, so our health is not protected if we are just sitting at home and playing on mobile phone। Okay, इसीलिए आपको अगर पता है तो लॉकडाउन में जैसे जैसे अनलॉक स्टार्ट हुआ तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि हमें मॉर्निंग वॉक के लिए जाना है, तो वो अलाउ करो। तो धीरे धीरे गवर्नमेंट ने मॉर्निंग वॉक के लिए परमिशन दे दिया। देन हम हमारे कॉम्प्लेक्स में ही थोड़ा थोड़ा घूम सकते हैं, मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, कुछ एक्टिविटीज खेल सकते हैं विद सोशल डिस्टेंसिंग। ऐसे रूल्स फॉलो करने लगे। सो इट इज अ नीड कि आप घर के बाहर निकलो, लिम्स को एक्सरसाइज दो, बॉडी को फिजिकल एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एंड सिर्फ घर पे बैठे बैठे हम हॉकी, लूडो या हाउजी एंड क्या क्या खेलेंगे, उससे कुछ एक्सरसाइज नहीं होती है। तो इसीलिए यहाँ पे मम्मी ने भी वही पॉइंट बोला है। आफ्टर दैट तनया सेज परम मातः, बट मदर, तो हमारे जैसी है शायद तनया, आर्ग्यूमेंट्स बहुत करती है। तनया बोलती है बट मदर मह्यम रोचते तच्चल भाषेण क्रीडनम। मह्यम रोचते बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, रोचते मीन्स लाइक, आई लाइक टू प्ले विथ मोबाइल फोन। क्रीडनम प्ले, चल भाषेण विथ मोबाइल फोन।
तनया इज सेइंग बट मम्मी मुझे तो पसंद है मोबाइल फोन पे खेलना, मैं क्यों जाऊँ फिर बाहर, और जो मुझे पसंद है मैं वही करती हूँ. ओके, तो वी हैव दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड एवरी टाइम. जो मुझे पसंद है वही मैं खाऊंगी, जो मुझे पसंद है वही मैं करूंगी, मुझे अभी पढ़ाई नहीं करनी है, अभी मुझे सिर्फ खेलना है. ये सब हम क्या करते हैं, एज पर आवर मूड एंड कन्वीनियंस वी गो ऑन डूइंग सच काइंड्स ऑफ थिंग. तो हमारी जैसी ये तनिया नॉर्मल एकदम यहाँ पे स्टोरी ली गई है. देन माता इसका भी आंसर देती है एंड बहुत ही बेहतरीन आंसर दिया हुआ है. तनये ओ तनया यद यद रोचते. यद यद मतलब जो जो आपको पसंद है. all the things that you like. tat tat all that things. सर्वम everything. स्वास्थ्यकरम. okay, स्वास्थ्यकरम मतलब beneficial for your health. also हितकरम मतलब beneficial. आरोग्यपूर्णम मतलब healthy. so देखो स्वास्थ्यकरम beneficial to health, हितकरम beneficial और हेल्पफुल, एंड आरोग्यपूर्णम यानी कि हेल्दी. न भवती नॉट सो. मतलब ऐसा नहीं कि जो जो चीजें आपको पसंद है वो हमेशा आपके स्वास्थ्य के लिए हितकारक हो, आपके स्वास्थ्य को हेल्पफुल हो एंड हमेशा अच्छी ही हो, ऐसी जरूरत नहीं होती है. मैनी टाइम्स ऐसा होता है कि हमें आइसक्रीम बहुत पसंद है, बट रोज आइसक्रीम खाना क्या करेक्ट है? क्विकली टेल मी. अभी यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आई थिंक सबको पिज्जा पसंद होगा, बट रोज पिज्जा हम डिनर में खाएंगे तो अच्छा है? नो, ऑफ कोर्स नॉट. सो देयर आर सम लिमिटेशंस. कभी कभी मंथ में वंस और ट्वाइस पिज्जा इज ओके, बट रोज हमारा डिनर ही पिज्जा होगा, सो इट इज नॉट ओके. बहुत सारे डिसीजेस को हमें फेस करना पड़ेगा. अगर रोज ही हम आइसक्रीम, आइसक्रीम मेरा फेवरेट है, तो मैं रोज ही आइसक्रीम खाने लगी या मैं आइसक्रीम खाने लगा, तो क्या हो जाएगा? सडनली I will fall sick. Okay, I will fall sick. तो जो भी चीज हम करते हैं वो सोच समझ कर करनी चाहिए. ऐसे नहीं कि जो जो हमें पसंद है that will always helpful and beneficial for us. बस मम्मी ने छोटा सा थॉट बोला एंड देन मम्मी ने उसके लिए एक सेंटेंस बोला that is very important for us also. सम्यक क्रीड़ा. सम्यक means appropriate. Okay, appropriate gaming. Of course on playground ना. पौष्टिकम अन्नम न्यूट्रिशियस फूड. रात्रौ निद्रा स्लीप एट नाइट आरोग्याय भवति. अभी देखो ये जो वर्ड्स है बहुत इंपॉर्टेंट है. सम्यक मीन्स एप्रोप्रिएट, क्रीड़ा मीन्स खेलना. तो बाहर प्लेग्राउंड पे खेलना बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा यहाँ तक अभी बोला था ये लेसन में. तो ऐसा नहीं कि सुबह से शाम तक खेलते ही रहो, पढ़ाई मत करो या फिर बाकी कोई काम मत करो. खेलना इंपॉर्टेंट है, बट अगेन for a limited period, 1 hour, 1.5 hour, 2 hours maximum. Okay, उतना physical exercise is enough. Then पौष्टिकम अन्नम न्यूट्रिशियस फूड जो है, अगर हम पूरे वीक में 6 दिन अच्छा खासा न्यूट्रिशियस फूड खा रहे हैं एंड एक दिन देन चीट मील करेंगे संडे को तो चलता है. देन है रात्रौ निद्रा. स्लीप जो है हमें बहुत पसंद होती है. मेनी टाइम्स अभी तो लॉकडाउन में सब लोग स्लीपी स्लीपी फील करते हैं, तो ये जो स्लीप है इंपॉर्टेंट है, बट एट नाइट. Okay, not in lectures. Then arogyaya bhavati, it is for our healthy life. आरोग्याय for healthy life. ये सब तीनों भी चीजें हैं, अगर हमने appropriate तरीके से की then it will be beneficial for our health. चलभाष्य आभासात्मकम विश्वम न वास्तवम. चलभाष्य on mobile phone. आभासात्मकम विश्वम. आभासात्मकम is same as मिथ्या. वर्चुअल और फेक और झूठा सब वर्ल्ड जो है वो हमारे मोबाइल फोन पे होता है. आभासात्मकम वर्चुअल. विश्वम मतलब वर्ल्ड. न वास्तवम इट इज नॉट रियल. इसका बेस्ट एग्जांपल तो आपको यहाँ पे लेसन में ही मिल गया. यस, वर्ल्ड ऑन अ मोबाइल फोन इज वर्चुअल एंड नॉट रियल. इसीलिए पिक्चर्स को देखा, टेम्पटिंग डिलीशियस पिक्चर्स थे, बट हम पिक्चर्स में से एक पिज्जा का पार्ट ले नहीं सकते. उसमें से जो भी बनाया हुआ डिश है, मील है, वो हम खा के टेस्ट नहीं कर सकते. बट रियल में अगर हमने वो घर पे बनाया सो वी कैन टेस्ट इट. सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वर्चुअल एंड रियल वर्ल्ड. देन आता है तनया. तनया सेज तरी किम चलभाषस्य उपयोगः एव न करणीयः. तनया थोड़ी गुस्सा हो गई. फिर तनया बोलती है तरी मीन्स देन, चलभाषस्य ऑफ मोबाइल फोन, उपयोगः यानी कि यूज, एव न करणीयः. न करणीय मतलब we should not use mobile phone only. तो
तो फिर क्या मोबाइल फोन यूज ही नहीं करना है? तो क्यों इन्वेंट किया? ऐसे सब कुछ है तो इन्वेंट ही क्यों किया मोबाइल फोन? ऐसे तनया एकदम एक्सट्रीम पॉइंट पे पहुंच गई। ओके, तो ये एक्सट्रीम पॉइंट नहीं तो वो एक्सट्रीम पॉइंट, खेलने नहीं दे रही है ना मम्मी, तो थोड़ा सा गुस्सा दिखा रही है। बट माता सेज तथा न, नॉट सो, ऐसे नहीं कि मोबाइल फोन यूज मत करो। अभी देखो मोबाइल फोन नहीं होता तो आज इन दिस सिचुएशन ऑफ कोविड-19 कैन वी लर्न एनीथिंग? स्कूल्स बंद हो गए, सब कुछ बंद हो गया, तो एजुकेशन प्रोसेस ही बंद हो जाती, कम्युनिकेशन ही बंद हो जाता अगर टेक्नोलॉजी नहीं होती। तो इसीलिए टेक्नोलॉजी इज इम्पोर्टेंट, मोबाइल फोन इज इम्पोर्टेंट, बट एट सम एक्सटेंट हमें उसका यूज मिनिमाइज करना चाहिए। ओके, मॉडरेट एंड अप्रोप्रिएट यूज करना चाहिए। मम्मी भी वही बताती है इन संस्कृत, आवश्यकतानुसारम, एज पर द नीड, योग्यः उपयोगः करणीयः एव। योग्यः उपयोगः, appropriate use, आवश्यकतानुसारम, as per your need, as per your need you can use the mobile phone। किंतु अति सर्वत्र वर्ज्य, दिस इज अ कोटेशन स्टूडेंट्स, 8th स्टैंडर्ड में भी आपने ये एक श्लोका में सीखा था। एक्सेस शुड बी अवॉइडेड एवरीवेयर, सर्वत्र मतलब एवरीवेयर, अति मतलब एक्सेस, एंड वर्जयित मतलब शुड बी अवॉइडेड। शुड बोला है स्टूडेंट मतलब बाइंडिंग है, excess should be avoided everywhere. So though I like any particular dish very much, but I can't eat a large amount of dish in one day। okay, अभी तो गणपति फेस्टिवल चल रहा है तो शायद मोदक बहुत पसंद होंगे सबको, बट ऐसा नहीं ना कि एक दिन में मैंने 25 मोदक खा लिया। आई एम नॉट अ गणपति टू ईट 25 मोदक अ डे। और अगर खा भी लिए, ऐसा चैलेंज वगैरह आजकल यूट्यूब पे बहुत चल रहे हैं ऐसे चैलेंजेस, तो ऐसे कर भी दिया तो भी उसके एडवर्स इफेक्ट जो है हमें नेक्स्ट डे पे या फिर वही एट नाइट हमें देखने को मिलते हैं। देन उसको फिगर आउट करने में रिकवरी के लिए 2-3 दिन चले जाते हैं एंड पता नहीं क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, अति सर्वत्र वजह, एक्सेस शुड बी अवॉइडेड। पसंद है आपको, वेरी गुड, 2 खाओ 3 खाओ मैक्सिमम मोदक, रख दो ना, कल खाओ, किसने बोला आज ही खत्म करना है? ओके, सो ये तो बस एग्जाम्पल है, बट इन एवरीथिंग। ओके, आपका फेवरेट एग्जाम्पल भी देती हूँ, पढ़ाई, वो भी एक्सेस नहीं करनी है। ओके, अचानक से एग्जाम आ गया तो एक दिन में, अभी पहले तो कुछ पढ़ा नहीं, अभी कल एग्जाम है तो आज मैं सुबह 9 o'clock से लेकर कल सुबह मेरा 10 AM को पेपर है, तब तक हो गए मेरे पास 12 आवर्स, तो 24 आवर्स, और उसमें से 12 आवर्स में पढ़ाई करने वाली हूँ। ओके, तो आज सुबह 9 o'clock से रात को 9 o'clock कंटिन्यूस 12 आवर्स आई विल बी रीडिंग एवरीथिंग। नहीं, एक दिन में 12 घंटा पढ़ाई करेंगे क्या हो जाएगा फिर? सो टेक अ ब्रेक and then study। तो इसीलिए everything excess should be avoided। then last, तनया says, तनया को इतना सब कुछ बोलने के बाद और बेसिकली ये बोलने के बाद कि excess should be avoided everywhere, तनया बोलती है आम मातः, ओके मदर, इतः परम, now onwards, पुनः अगेन, चलभाषस्य उपयोगम, योग्यम उपयोगम करोमि, योग्यम उपयोगम, appropriate use, now onwards I will use mobile phone but in a appropriate manner। ओके, यहाँ तक क्लियर है सबको? एनी डाउट टिल हियर? क्विकली रिप्लाई इन द चैट बॉक्स इफ यू हैव एनी डाउट। नो डाउट्स, वेरी गुड। सो यहाँ पे हमारी स्टोरी जो है खत्म हो जाती है। बेस्ड ऑन दिस स्टोरी यू विल बी हैविंग अ संस्कृत क्वेश्चन आंसर्स एज वेल एज अ माध्यम भाषा या उत्तरम लिखत। नो ट्रांसलेशन विल बी आस्क्ड फॉर दिस स्टोरी, एंड इनफैक्ट अभी तो हम लोग ऑनलाइन टेस्ट एंड ऑल दे रहे हैं, तो ट्रांसलेशन जैसे लॉन्ग क्वेश्चंस अवॉइड कर रहे हैं स्कूल्स वाले। So you have to prepare for Sanskrit questions basically based on this story। Okay, तो एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग डील करेंगे एंड देन विल स्टॉप आफ्टर 5 minutes। सो हमारा क्वेश्चन है ये है कि फाइंड आउट ट्वांत, ल्यबंत एंड तुमंत अव्ययस फ्रॉम द लेसन, एंड इफ यू नो रेज योर हैंड। पूरे लेसन में बहुत सारे त्वांत, ल्यबंत एंड तुमंत अव्ययस है। सो कोई तो एक बताना है, मतलब अगर आप बोले मैम मैं आज अभी 2 त्वांत अव्यय बताने वाला हूँ तो 2 त्वांत बताना, एक त्वांत एक ल्यबंत ऐसे मिक्स नहीं, सबको चांस मिलना चाहिए। सो टेल मी 2 ल्यबंत, 2 त्वांत या फिर तुमंत अव्यय। यस वैभव? वैभव, यू आर नॉट ऑडिबल। सीतू, हेलो,
now you are audible. स्थित्वा and गत्वा. Okay, sthitva and gatva. Thank you, Vaibhav. Yes. Okay, students. So mark कर लो स्थित्वा and gatva are the two त्वांत अव्ययस. यहाँ पे आपको दिख रहा है स्थित्वा. एक मिनट में मार्क कर देती हूँ. Here we have स्थित्वा and gatva. यहाँ पे है. चलो next who is ready? Yes, we'll give chance to Ankita. Yes, Ankita. Ankita, say something. Say something. You are not. आकर्ण्य उपविश्य Yes, upavishya and akarnya. आकर्ण्य. Very good, Ankita. Thank you. So students, Ankita ने जो है हमें ल्यबंत अव्यय बताए हैं and they are here. तो टेक्स्ट बुक में ही मार्क कर लो. यहाँ पे है उपविश्य and आकर्ण्य. Both are ल्यबंत अव्ययस. Okay, except these किसी को और कुछ मिल रहा है? Let's give chance to Savri. Yes, teacher. Teacher, Yes. darshayitva and kriditva. Very good. Darshayitva and kriditva. And type of अव्यय? Tvanta. Very good. Thank you, Savri. So students, Savri has contributed to two more त्वांत अव्ययस, that is क्रीडित्वा and दर्शयित्वा. तो एक यहाँ पे है दर्शयित्वा and शायद क्रीडित्वा will be on next page. यहाँ पे है क्रीडित्वा. Okay, so all these are त्वांत, ल्यबंत and तुमंत अव्ययस. दृष्टवा और एक यहाँ पे चैट बॉक्स में मुझे आंसर मिला है. इट इज फ्रॉम yes, Jay has answered that दृष्टवा is also त्वांत अव्यय. वेरी गुड जय. तो ये देखो यहाँ पे हमें स्पेलिंग दिख रहा है दृष्टवा. इसको भी मार्क कर लो त्वांत अव्यय. So in this manner students you have to find out त्वांत, ल्यबंतस and तुमंतस. जो भी पैराग्राफ आपको दिया जाएगा उसमें से मे बी ये फर्स्ट पैरा जो है हाईली इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें त्वांत एंड ल्यबंत दोनों का उपयोजन किया गया है. दे हैव यूज्ड त्वांत एज वेल एज ल्यबंतस. सो स्टूडेंट्स ये पैरा सबसे इंपॉर्टेंट है as per your examination. Okay. So we'll stop here students and we'll continue for the next lecture. We'll discuss some more questions based on this lesson in the next lecture and then we'll continue with grammar topic maybe. So thank you so much and Punar Milamah. We'll end our meeting here.